कैंसर को ट्रीट कैसे करते हैं? ये एक कोबाल्ट 60 मशीन है जो कि एक टेलीथेरेपी डिवाइस है जिसका यूज रेडिएशन थेरेपी में किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। टेलीथेरेपी यूनिट इज अ मशीन यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू ट्रीट कैंसर बाय डिलीवरिंग रेडिएशंस फ्रॉम outside the human body at a distance. Tele means distance. So here the radiation source is not placed inside the human body unlike brachytherapy. तो मतलब कि यहाँ पे कैंसर को ट्रीट करने के लिए हाई एनर्जी रेडिएशंस का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये रेडिएशंस प्रोड्यूस कैसे होती हैं? इनके लिए आपको रेडियो एक्टिव सोर्स चाहिए होता है। अब ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं स्टेबल नहीं होते, लेकिन क्योंकि लाइफ में हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है तो इन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का भी डिके हो जाता है इनटू सम स्टेबल न्यूक्लियाई। इन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में एक्सेस एनर्जी होती है तो वो जो एक्सेस एनर्जी है ये रिलीज करते हैं, कैसे? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और स्टेबल बन जाते हैं। अब क्योंकि ये कोबाल्ट 60 मशीन है तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 सोर्स यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 का हाफ लाइफ इतना होता है, मतलब करीब 5 साल बाद कोबाल्ट 60 के आधे एटम्स डिके हो चुके होंगे। मतलब अगर इनिशियली N0 न्यूक्लियाई थे तो 5 साल बाद N0/2 ही बचेंगे, 10 साल बाद N0/4 रह जाएंगे और 15 साल बाद N0/8 ही बचेंगे। तो कोबाल्ट 60 सोर्सेज को आपको टाइम टू टाइम रिप्लेस करते रहना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली ऑल रेडियो न्यूक्लाइड्स हैव डिफरेंट हाफ लाइफ एंड दे डिके एट डिफरेंट रेट्स, तो सबका अपना अपना हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट होगा। So if you are a nuclear physics student, you must have come across this equation which tells us about the number of undecayed nuclei present at any time t. So this is equal to the number of nuclei present at t is equal to 0 and this decays exponentially as this. This lambda is nothing but the decay constant. So if you want to know that how much time will it take for all the nuclei of a radioactive sample to decay, so you will get to know that it takes infinite amount of time because lambda is constant. So if you want to make this number 0, this n is nothing but the number of undecayed nuclei present at any time t, and if you want that nothing should remain undecayed, so this condition, this situation will take infinite amount of time. Obviously if you want nothing should be left undecayed, this means that you want all the nuclei of a radioactive sample to decay, and such a thing will require infinite amount of time. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ये जो कोबाल्ट 60 है ये आपको नेचुरली बस ऐसे ही मिल जाता है? द आंसर इज नो, ये सिर्फ ट्रेस अमाउंट्स में ही प्रेजेंट होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट्स में नहीं। The only stable cobalt isotope that exists naturally on Earth is cobalt 59. स्टेबल कोबाल्ट 59 से रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 बनाया जाता है। तो होता क्या है, कोबाल्ट 59 को न्यूक्लियर रिएक्टर में प्लेस कर दिया जाता है और उसको न्यूट्रॉन्स से बॉम्बार्ड करवाया जाता है जिससे कि कोबाल्ट 59 न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करके कोबाल्ट 60 बना देता है। ये रेडियो एक्टिव होता है, ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज दिस एंड विच इज़ नोन एज न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन। तो कोबाल्ट 60 मशीन कैंसर को ट्रीट करने के लिए हाई एनर्जी गामा रेज यूज़ करती है जिनकी एनर्जी 1.17 और 1.33 MeVs होती है। तो मतलब कोबाल्ट 60 जो कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो स्टेबल होने के लिए कहीं ना कहीं इतनी एनर्जी की गामा रेज इमिट करता होगा। तो ये जानने के लिए आपको कोबाल्ट 60 डिके कैसे करता है वो पता होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ नोन एज डिके स्कीम ऑफ कोबाल्ट 60। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कोबाल्ट 60 से, जो कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जो हमने डिस्कस किया और इसका हाफ लाइफ है 5.26 ईयर्स। अब क्योंकि ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है तो सबसे पहले इसका बीटा माइनस डिके हो जाता है। तो बीटा माइनस, अब ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ रेडिएशन जिसको आप बीटा रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बीटा रेडिएशंस आर लेस पेनिट्रेटिंग देन द गामा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस आर हाईली पेनिट्रेटिंग, दे कैन इजीली पास थ्रू ह्यूमन बॉडी एंड दे रिक्वायर dense shielding materials like lead and thick concrete. अब जो बीटा रेडिएशंस है, however यहाँ पे इसका जो पेनिट्रेशन है जो बॉडी में है दैट इज़ ओनली अप टू फ्यू mm ऑफ स्किन। तो यहाँ पे बेसिकली
ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं है बीटा रेडिएशंस एंड दे कैन बी शील्डेड बाय थिन मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, ग्लास और प्लास्टिक। तो अब बीटा माइनस डिके में क्या होता है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम ही रहते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और यही मास नंबर आपका डिसाइड करते हैं। तो सिर्फ एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम ही रहते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस अ बीटा माइनस पार्टिकल एंड एन एंटी न्यूट्रिनो इज ऑल्सो emitted. Now this antineutrino is nearly massless and neutral particle emitted during beta minus decay. अब ये antineutrino क्या है, ये भी एक तरह की particle radiation है but this is essentially harmless. Why? Because it does not damage cells. आपने सुना होगा अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस, दे आर आयनाइजिंग रेडिएशंस बट दीज एंटीन्यूट्रिनोज दे डू नॉट कॉज आयनाइजेशन। तो ट्रिलियंस ऑफ एंटीन्यूट्रिनोज जो है आपकी बॉडी के थ्रू पास करते हैं एवरी सेकेंड एंड यू हार्डली नोटिस दैट। तो आप कह सकते हैं कि जो एंटी न्यूट्रिनोज है दे आर काइंड ऑफ पार्टिकल रेडिएशंस बट द लीस्ट हार्मफुल काइंड इमेजिनेबल। तो मतलब जब भी कोबाल्ट 60 का बीटा माइनस डिके होता है तो मुझे निकल 60 मिलता है एक्साइटेड स्टेट में और साथ ही बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनोज निकलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ 2 एरोज मार्क किए हुए हैं और साथ में कुछ मैंने परसेंटेज लिखी हुई है। इसको बोलते हैं ब्रांचिंग रेशियो। तो ब्रांचिंग रेशियो क्या बताता है कि हाउ ऑफन अ पर्टिकुलर डिके पाथ अकर्स कंपेयर टू ऑल पॉसिबल डिके पाथ्स। तो बीटा माइनस डिके होने के बाद ये जो कोबाल्ट 60 है इट कैन पॉपुलेट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ निकल 60। कहने का क्या मतलब है कि ये जब बीटा माइनस डिके हुआ, इस कोबाल्ट 60 का जो डिके है ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ निकल 60 में हुआ, ठीक है, और ये पार्टिकल्स निकले। लेकिन ये जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं निकल की ये तो कोई भी हो सकती है। तो अगर हम मान लें कि ये जो ग्राउंड स्टेट है निकल 60 की ये 0 MeVs एनर्जी पे है तो इसकी एक एक्साइटेड स्टेट इस 0 MeV से 1.33 MeVs ऊपर है। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट है निकल की दिस इज दैट 1.33 MeVs, और जो इसकी दूसरी एक्साइटेड स्टेट है किसकी, निकल 60 की, वो इस 0 MeV ग्राउंड स्टेट से 2.5 MeVs ऊपर है। तो ये जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है दिस इज एट 2.50 MeVs। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी बीटा डिके होता है कोबाल्ट 60 का तो जो ये एक्साइटेड स्टेट है निकल 60 की वो ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। तो ब्रांचिंग रेशियो क्या कहता है, तो ब्रांचिंग रेशियो में हमने देखा कि जब भी बीटा माइनस डिके हुआ तो कोबाल्ट 60 का 2.50 MeV वाली निकल 60 की एक्साइटेड स्टेट में डिके होने की प्रोबेबिलिटी 99.9% के करीब है, और कोबाल्ट 60 की 1.33 MeV वाली निकल 60 की एक्साइटेड स्टेट में डायरेक्टली डिके होने वाले जो चांस हैं वो सिर्फ 0.1% है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब भी कोबाल्ट 60 का बीटा माइनस डिके होगा तो मेन डिके पाथ ये वाला होगा। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि जब भी कोबाल्ट 60 का बीटा माइनस डिके होगा तो मेन डिके पाथ ये वाला होगा जहाँ पे ये कोबाल्ट 60 निकल 60 की 2.50 MeVs वाली एक्साइटेड स्टेट में डिके करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 गामा रेज दिख रही हैं। दीज 2 गामा रेज आर emitted इन कैस्केड। कैस्केड का क्या मतलब है, वन आफ्टर दी अनदर, स्टेप्स में हो रही है। पहला ये स्टेप, दूसरा ये स्टेप, और दोनों की एनर्जीज अलग अलग हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस एमिशन नहीं हो रहा, एक साथ नहीं हो रहा, पहले ये निकलेगी उसके बाद ये, ठीक है। तो देखते हैं ये चीज़ कैसे हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये जो निकल 60 की एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस है जो कि है एट 2.50 MeVs, वो अपने आप को स्टेबल करेगा क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है। तो स्टेबल होने के लिए वो जो पहली गामा रे इमिट करेगा दैट इज ऑफ 1.17 MeVs। यहाँ पे देखो कि ये जो निकल 60 है ये मैंने स्टार लगाया हुआ क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट है। तो निकल 60 की ये जो एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पे जो फर्स्ट स्टार है ये 2.50 MeVs पे है। तो जब इसने स्टेबल हुआ तो ये स्टेबल होने के लिए कहाँ गया, ये निकल 60 डबल स्टार, ये दूसरी एक्साइटेड स्टेट में
जो कि इससे नीचे है उसमें चला गया, ये 1.33 MeV के कॉरेस्पॉन्डिंग है एक्साइटेड स्टेट, और साथ ही जो रिलीज हुई गामा रेज दैट इज ऑफ 1.17 MeV। तो ये जो है ये स्पेसिफिक नंबर कैसे आता है, क्योंकि यहाँ देखो ये 0 MeV से 1.33 MeV ऊपर है और ये 0 से 2.50 MeV ऊपर है। तो अगर स्टेट यहाँ से यहाँ तक जा रही है कि मतलब एक्साइटेड स्टेट से ये वाली दूसरी एक्साइटेड स्टेट ये वाली है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो दिस इज 2.50 माइनस 1.33 MeV विच कम्स आउट टू बी 1.17 MeV। तो पहली गामा रेज जो निकलेगी वो इतनी की होगी। सो एज अ नेक्स्ट स्टेप जब यहाँ पे हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो है ये वाली एक्साइटेड स्टेट जो कि है निकल 60 डबल स्टार जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ये भी एक्साइटेड स्टेट ही है। तो उसके बाद ये खुद को स्टेबल करने के लिए ग्राउंड स्टेट ऑफ निकल 60 में जाने की कोशिश करेगी विच इज़ एट 0 MeV। तो जब भी ये चीज़ होगी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट स्टेबल होती है, तो ये ऐसा प्रोसेस होने के लिए तो दूसरी गामा रे निकलेगी दैट इज़ ऑफ 1.33 MeV। क्यों? क्योंकि ये 0 MeV पे है और ये वाली स्टेट तो 1.33 MeV इससे ऊपर थी। ठीक है, तो दो गामा रेज निकल रही हैं कैस्केड में साइमल्टेनियसली नहीं। तो मतलब कि ये जो 60 निकल न्यूक्लियस है 2.50 MeV ये अपनी एक्सेस एनर्जी एकदम से रिलीज नहीं कर रहा, स्टेप बाय स्टेप कर रहा है इन मल्टीपल ट्रांजिशंस। तो इसका मतलब क्या है कि every cobalt 60 decay produces 1 beta particle and 2 gamma rays of 1.17 MeV and 1.33 MeV of energy। तो इसी वजह से cobalt 60 gives very consistent and predictable radiation, making it useful in medicine and industry। कैंसर थेरेपी एंड इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में कोबाल्ट 60 का बहुत यूज़ किया जाता है। So Cobalt 60 machine is a teletherapy device used in radiation therapy to treat cancer by emitting high energy gamma rays from radioactive cobalt 60। So these gamma rays are very penetrating and powerful, and इन्हीं strong gamma rays की वजह से cobalt 60 source is widely used in radiotherapy। Radiotherapy is a medical treatment that uses high energy radiations to damage and control cancer cells। Radiotherapy works by damaging the DNA of the cancer cells so that they stop growing, cannot divide and eventually die। So these high energy gamma rays produced by a cobalt 60 machine actually damages the DNA inside the cells। Since cancer cells divide faster than the normal cells, so they are more vulnerable and hence die faster than the normal cells। तो जब भी हम कोबाल्ट 60 मशीन का यूज़ करते हैं टू ट्रीट कैंसर, तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिएशंस हैं दे कम फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। क्योंकि यहाँ अ मशीन कॉल्ड कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी यूनिट इज़ यूज्ड। It directs gamma rays at the tumor from outside the body। तो यहाँ डॉक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि मैक्सिमम डैमेज हो कैंसर सेल्स को और मिनिमम हार्म हो हेल्दी टिश्यूज़ को। तो इसकी एडवांटेजेस हैं कि ये नॉन इन्वेजिव है, कोई सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है, प्रिसाइज टारगेटिंग है, एंड दिस कैन बी यूज्ड टू ट्रीट डीप ट्यूमर्स।